वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं आमेर महल। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आमेर फोर्ट राजा मान सिंह ने बनवाया था। इसकी नींव उन्होंने 1592 में रखी थी। अगर आप सुबह सुबह आमेर फोर्ट आ रहे हैं तो आप हाथियों की शाही सवारी में आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप पैदल आ सकते हैं या सफारीज में आ सकते हैं। या तो आप अपनी पर्सनल गाड़ियों में भी आ सकते हैं। आमेर फोर्ट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मावटा लेक। कहा जाता है पूरे आमेर में पानी इसी लेक से जाता था। लेट्स गो इनसाइड द आमेर फोर्ट। यार इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस सीरियसली। आमेर फोर्ट अच्छे से घूमने के लिए आपको नियरली 3-4 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे टूर गाइड्स भी अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे से समझा सकते हैं सब। मोर ओवर आमेर फोर्ट हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है फ्रॉम 2013। ये जो आपका सामने एक दीवार सी दिख रही है, ये आमेर फोर्ट को बचाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे सैनिक तैनात होते थे जो कि आमेर फोर्ट की सुरक्षा करते थे। कहते हैं कि कुंभलगढ़ के बाद ये सबसे बड़ी दीवार है। हमें सुनने में आया कि यहाँ जाना अलो नहीं है, बिकॉज एक बार लाइटनिंग से यहाँ पे कुछ लड़कों की डेथ हो गई थी, तब से यहाँ जाना बिल्कुल भी अलो नहीं है। आमेर फोर्ट में एंट्री के लिए 2 गेट्स हैं, सूरज पोल और चांद पोल। पोल मीन्स दरवाज़ा। आमेर फोर्ट को टोटल 4 कोर्टयार्ड्स में डिवाइड किया गया है। ये रहा हमारा कोर्टयार्ड फर्स्ट, जिसकी एंट्री फ्री है। ये रहा हमारा पहला कोर्टयार्ड। ये जो इस साइड पे दिख रहे हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पे सर्वेंट्स के क्वार्टर्स थे। फर्स्ट कोर्टयार्ड में आपको शीला देवी टेम्पल दिखेगा, जो कि राजा मान सिंह ने युद्ध के बाद बनवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम पहुँचे तब वो बंद था। बाकी तीनों कोर्टयार्ड के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगी, और टिकट की कॉस्ट थी 100 रुपीज़। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये पूरा है आमेर गाँव, और ये सेंटर वाली बिल्डिंग थी पहले रॉयल रेजिडेंस। कहते हैं यहाँ पे जो आज भी बिल्डिंग है ये सारी 12th सेंचुरी की है। सुनने में आया कि ये जो आमेर गाँव है ये इतना बड़ा है कि और यहाँ पे 365 टेम्पल्स हैं। तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने सेकंड कोर्टयार्ड में। और ये है इसका दरवाज़ा, जिसको बोलते हैं सिंह पोल। आज तो ये गेट ओपन है, लेकिन उस टाइम पे ये गेट बंद रहा करता था। देखा था कौन आ रहा है, देन आफ्टर दैट गेट खुलता था। सो हियर वी आर इन अवर सेकंड कोर्टयार्ड, और इसका नाम है दीवाने आम। मतलब यहाँ पे राजा आम लोगों के साथ मीटिंग किया करता था। यहाँ पे हमें राजपूत और मुग़ल दोनों आर्किटेक्ट दिखते हैं, बिकॉज इनका रिलेशन मुगल्स के साथ था। जोधाबाई यहाँ की प्रिंसेस थी और अकबर की वाइफ थी, इसीलिए हमें यहाँ पे राजपूत और मुग़ल दोनों आर्ट दिखते हैं। सो ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये थी 16th सेंचुरी की हमारी किचन्स, और ये हम पहुँच चुके हैं दीवाने आम के अंदर। यू कैन सी यार ये बिल्डिंग कितनी ब्यूटीफुल है। इस बिल्डिंग में टोटल 48 पिलर्स हैं, जिसमें से 16 वाइट मार्बल के हैं। जिस भी गाँव की मीटिंग होती थी वो लोग यहाँ पे कोर्टयार्ड में खड़े हुआ करते थे। यहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनके सोल्यूशन देते थे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, कहते हैं कि राजा का यहाँ पे झूला लगा होता था, यहाँ पे राजा बैठते थे और उनके मंत्री 16 वाइट पिलर के आसपास खड़े होते थे। यहाँ पे पहले जमींदार लोगों की परेशानियाँ सुनते थे, अगर वो सेट हो जाएं तो ठीक, वरना राजा के पास जाती थी। ये जो एरिया है, यहाँ पे ऊपर रानियाँ झरोकों से सारी मीटिंग्स अटेंड करती थी। एंड दिस एरिया इज सो 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 ब्यूटीफुल। कहते हैं इस एरिया में जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये सारी नेचुरल कलर से की गई हैं। सुनने में आया ये जो पेंटिंग्स की गई हैं यहाँ पे 24 कैरेट का गोल्ड है, जो आपको एक साइड से पूरा का पूरा दिखाई देता है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे। एंड हियर वी रीच इनटू अवर थर्ड कोर्टयार्ड, दैट इज़ दीवाने खास। इस कोर्टयार्ड को 3 नामों से जाना जाता है, दीवाने खास, शीश महल और जय मंदिर। कहते हैं यहाँ पे कमरे इस मटेरियल के बनाए जाते थे कि गर्मियों में भी कमरे ठंडे रहा। हियर वी रीच दीवाने खास। यहाँ पे राजा अपने खास मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। So let's come and explore this. सो ये है शीश महल। इसका निर्माण राजा जय सिंह ने 1621वीं शताब्दी में स्टार्ट करवाया था। कहते हैं जो यहाँ पे शीशे लगे हैं ये स्पेशली बेल्जियम से इंपोर्ट करवाए गए थे, और उसके बदले यहाँ से वाइट मार्बल वहाँ पे एक्सपोर्ट करे गए थे।
इस शीशों को इस आकार से लगाया गया था कि यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे चांद दिखाई देता है। तो रानियों के लिए इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि दिन में भी चांद दिखते थे यहाँ पे। सो ये है दीवाने खास। यहाँ पे राजा खास मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। या मतलब आप देख सकते हैं कि ये इतना पुराना मॉन्यूमेंट है लेकिन स्टिल इसकी ब्यूटी होगी। तो सोचिए कि जब ये बना होगा उस टाइम पे इसकी क्या ही ब्यूटी होती होगी। सो ये है हमारा क्वींस गार्डन या स्टार गार्डन। एंड हेयर कम द हमाम। और ये है रॉयल जकूजी, मतलब रानियों का शाही स्नान घर। यहाँ पे अंदर दोनों ठंडे और गर्म पानी की भी फैसिलिटीज़ थी। जस्ट थिंक ऑफ द फैक्ट कि ये बिल्डिंग कितने हज़ारों साल पुरानी है लेकिन स्टिल आज तक एज इट इज़। मतलब क्या ही हमारा आर्ट है, क्या ही आर्किटेक्ट है। हैट्स ऑफ। You can see the view from here. It is just wow. After this we reach Fort Courtyard, that is Raja Man Singh's palace. Actually it should be the first one, but because एंट्री दूसरी साइड से ही है तो ये आपका लास्ट में आता है। और ये हम ऊपर से आए हैं तो ये हम डायरेक्टली मान सिंह पैलेस के ऊपर ही पहुँचे हैं। एंड फॉर मी दिस इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट ऑफ दिस होल पैलेस। मतलब यार यहाँ मर्जी से जाओ आप एक ही जगह पहुँचते हो। समझ ही नहीं आ रहा था, इधर भी सीढ़ियाँ उधर भी सीढ़ियाँ, सारी एक ही जगह जा रही हैं। ओह गॉड। बट खैर चलिए देखते हैं आगे आगे क्या दिखता है। और ये आप देख सकते हैं ये है पूरा मान सिंह पैलेस का एरिया। सो दिस इज़ राजा मान सिंह पैलेस। ऊपर राजा का कमरा है, नीचे उनकी वाइफ्स का। एंड इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग है। एंड दिस एरिया इज़ नोन एज जनाना ड्योरी और क्वींस अपार्टमेंट बिकॉज यहाँ पे सभी रानियों के कमरे हैं। राजा मान सिंह की 12 वाइफ थी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने चारों साइड पे 3-3 रानियों के कमरे बनाए थे, तो ओवरऑल 12 कमरे हो गए। एंड जोधा अकबर मूवी की फाइटिंग सीन की शूटिंग इसी एरिया में की गई थी। और 12 की 12 रानियों के कमरे सीक्रेट पैसेज से राजा के कमरे के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए राजा कब किसके कमरे में है किसी को पता नहीं चलता था क्योंकि हर किसी का एक सीक्रेट पैसेज था। इसलिए ऊपर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी बिकॉज हर एक का नीचे ही लिंक कर रहा था तो समझ ही नहीं आ रही थी। तो चलो चलते हैं देखते हैं इन रानियों के अपार्टमेंट्स। ये भी एक 15th सेंचुरी का कोई स्नान घर ही है। चलो ये क्वींस का अपार्टमेंट देखते हैं बिकॉज ये वाला ज़्यादा खुला था, हवा आ रही थी और लाइट थी, तो मैंने सोचा चलो इसी को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। सो इसी के साथ हमारा फोर्ट कोर्टयार्ड भी होता है ख़त्म और अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। एंड इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, द टनल। युद्ध के समय में अगर एकदम से कोई अटैक कर दे तो जैगर फोर्ट से सेना यहाँ से ही सीक्रेट टनल के थ्रू यहाँ पे आ जाती थी और यहाँ से ही जो रॉयल फैमिली थी उनको फटाफट 2 मिनट में जैगर फोर्ट पे शिफ्ट कर दिया जाता था। आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग इट बट यार आगे जाके ना खुद ही डर लगने लग पड़ा, कोई था ही नहीं और आगे तो ऐसे ही मतलब अंधेरा ही था, एक लाइट जलाई थी। सो आई थॉट इट इज़ बेटर नॉट टू एक्सप्लोर इट मोर। योधा अकबर की मूवी के टाइम पे यहाँ पे ये कढ़ाइयाँ लाई गई थी एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ही उनको छोड़ दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे जाते हुए भी किस तरह से अपनी सारी चीज़ों की एग्जीबिशन टाइप लगाई हुई है। चलो अब चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ से बाहर जाते हुए भी आपको जेल दिखाई देंगी, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई एक्चुअली। यार मेरा फोर्ट बहुत बड़ा है सीरियसली, बट बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। सो वी completed our Amer Fort and it is a beautiful place. So I came back from where we started it. For me, Amer Fort आना was worth it. So this was all. ये था हमारा सारा Amer Fort. I hope you like this video. So please like the video and do subscribe the channel and let us know कि अगली कौन सी जगह हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए. So thank you.